कैसे हो दोस्तों। मैं दुआ करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे से और स्वस्थ रहें। तो ये जो यूट्यूब पे है तो मानेंगे नहीं, क्योंकि इनका धंधा है। ये इनको गाली दो, कुछ भी दो, ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाली मिल रहा है और कुछ नहीं। बैठे बैठे पैसा आ रहा है, मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कमा रहे हैं अच्छे पैसे। ये कभी नहीं बंद करेंगे, मैं कितना भी बोलूँ नहीं ये बंद करेंगे। तो मैंने एक नया टॉपिक समझाया आपको। एक आपको आज अच्छी खबर और एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि लोग क्यों फंस जाते हैं सऊदी में। तो सबसे पहले देखिए, इधर से अगर आप मजरे में हैं, ड्राइवर में हैं, या फिर कोई नॉर्मल जॉब में आते हैं, मकतब में आते हैं, साफ़ सफाई में आते हैं, मतलब छोटा मोटा काम में, तो वीज़ा उसका होता है फ्री। इधर से जो सऊदी होता है वो वीज़ा आपको देता है ऑफिस में, और कितना टिकट भी देते हैं। कितने देते हैं, सब नहीं देते हैं, वीज़ा फ्री देते हैं। तो ये बाद में जो ऑफिस वाले हैं वो एजेंट को पकड़ते हैं, एजेंट आदमी लाता है, फिर जो ये वीज़ा और टिकट जो इधर से सऊदी देता है किसी ऑफिस में, इंडिया बांग्लादेश किसी ऑफिस में, उसके बाद ये क्या करते हैं, उधर आदमी एजेंट खोजते हैं या ऑफिस वाला खोजते हैं, फिर वो हमसे चार्ज करते हैं। तो हमसे वो चार्ज करते हैं 70, 80, 1 लाख, 1,20,000, जैसा आदमी फंस गया वैसा फंसा देते हैं। तो 1,20,000 ये ले लेते हैं हमसे। वीज़ा इनके पास होता है, टिकट इनके पास होता है, तो ये 1 रुपया इनका ऑफिस वाले का खर्चा नहीं होता, ये एजेंट का। ये क्या करते हैं, फिर आदमी को उठाकर भेज देते हैं। हम इधर आ जाते हैं, हमें काम पसंद नहीं पड़ता है, हमें जाने का दिल करता है, या हम काम बोलते हैं कि हमें इस काम में बुलाया गया था, जैसे हम ड्राइवर में, हमें ड्राइवर में बुला के हमें घर में दे देते हैं काम, या इस तरह में दे देते हैं, या मजरा में दे देते हैं, कुछ भी दूसरा काम दे देते हैं जो हमें पसंद नहीं है। फिर हम जाने के लिए कहते हैं, तो फिर इधर जो सऊदी है वो बोलता है हमारा टिकट का पैसा और वीज़ा का पैसा भरो। अब आप बताओ कि उसका टिकट का पैसा और वीज़ा का पैसा हमें भरना होता है, तो इसीलिए हम फंस जाते हैं, क्योंकि इन्होंने टिकट और वीज़ा फ्री दिया होता ऑफिस में। ऑफिस वाले तो हमसे 1,20,000, 1 लाख लेके हमें भेज देते हैं किसी तरह, और काम यहाँ हमें दूसरा मिल जाता है, जो भी मिल जाता है हमें पसंद नहीं आता, या हमें कोई कारण हो जाती है, हम कहते हैं हम अपने घर जाएंगे। लेकिन घर जाने से पहले मसला ये हो जाता है कि कपिल फिर मांगता है पैसा। वो किस चीज़ का मांगता है, कपिल कंपनी या कपिल, ये सही होते हैं, लेकिन जो इंडिया के जो ऑफिस है, ये चाहे एजेंट है, ये माधरचोद दलाल होते हैं। ये फंसाते हैं लोग को। ये चाहेंगे तो लोग को बुला सकते हैं, भेजते हैं तो बुला भी सकते हैं, लेकिन ये बुलाते नहीं हैं। मसला फिर हम इधर से जाने के लिए कहते हैं, तो हमारा जो कपिल वो 3 महीने का अंदर या 2 महीने के अंदर हम उसको बोलते हैं कि हमें जाना है घर, तो फिर हमसे वो क्या मांगता है, बोलता है हमारा टिकट का पैसा और वीज़ा का पैसा 4500 और 4,000 रियाल हमें दे दो और तुम जाओ, ताकि उस पैसे से वो दूसरा वीज़ा ले सकता है या दूसरा आदमी बुला सकता है। तो हम 1,20,000 तो हम इंडिया में ऑफिस वाले को दे के आए, ऑफिस वाले तो 1 रुपया नहीं देंगे वापस। वो तो बोलेंगे हम तुम्हारा टिकट और वीज़ा कर दिए, तो वो मिलेगा नहीं। फिर हम यहाँ से जाने के लिए हमें 80,000 चुकाना पड़ता है। तो आप बताओ, आने और जाने का 2 लाख। एक आदमी को अगर सऊदी आना है तो 2 लाख रुपए रख के चलना पड़ेगा, तब आदमी यहाँ सऊदी में काम कर सकता है। अगर अच्छा काम मिला तो ठीक है, ख़राब काम मिला तो फिर 2 लाख उसका डूबता है। तो ये 2 लाख से अच्छा है कोई अपने इंडिया में काम कर लो। 2 लाख होगा आपके पास, कोई बिजनेस कर लो। अगर कोई छोटा मामूली जिसके घर साधन नहीं है वो आ सकता है, पर आप ये मान के चलो कि 2 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा। अगर आप अच्छा लग गया, अच्छा काम हो गया, तो फिर आपके पैसे सारे निकल जाएंगे साल 2 साल में। तो ये मसला है। हमसे ज़्यादातर 80% वीज़ा ऑफिस हो या एजेंट हो, इनको मिल जाता है, इधर सऊदी दे देते हैं। जैसे मजरा, इस तरह माली का काम, ऑफिस का काम, इसमें वीज़ा फ्री होता है और टिकट भी फ्री देते हैं। लेकिन इससे ऊपर जाते हैं मैनेजर, इंजीनियर या कोई कंपनी का वीज़ा, उसमें पैसा लगता है भाई, जो हकीकत है वो बताते हैं। तो हम इसी में फंस जाते हैं। चाहे ड्राइवर, ये भी वीज़ा फ्री होता है, लेकिन ये ऑफिस वाले बैठ के हमसे इतना ले लेते हैं और उधर एजेंट को 10-5 दे देते हैं। एजेंट भी आदमी पकड़ लेता है और हमें भेज देता है, मेडिकल सेडिकल जो भी हो। तो ये 2 लाख रुपए, अगर आप सऊदी आना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए अपने जेब में रख कर आए, तभी आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर नहीं
तो फिर आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, किसी हाल में रहना पड़ेगा, चाहे वो मजरा हो चाहे कुछ भी हो, या तो फिर आपको जाने के लिए 2 लाख रुपए पूरा खर्चा करना पड़ेगा। तो बीच में कौन हो, ये एजेंट है सबसे हरामी और ये ऑफिस वाले, सही है ना। अरे यही 2 लाख रुपए हम इंडिया में कोई बिजनेस में लगाए तो अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन मैं सबको नहीं बोलता हूँ कि सब इंडिया ही में रहेंगे, जिसको मजबूरी है वो आ सकता है। जो अच्छा पोस्ट है अपना वीज़ा चेक करा ले, अपना मुफा चेक करा ले, हर चीज़ पहले सर्टिफाई हो जाए, एकदम प्रॉपर चेक कर लें, कंपनी का नाम चाहे कपिल का नाम पूरा ओके कर लें, उसके बाद आप सऊदी में आए और उसके बाद भी 2 लाख रुपए अपने हाथ में रख के आए, फिर सऊदी में आप कमा सकते हैं या फिर यहाँ से जा सकते हैं।